फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक समझाने के एक बार से फंक्शन को समझाऊं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप एक अज्यूम करें कि फंक्शन जो है वो एक किस्म की मशीन है। सही है। मिसाल के तौर पर मशीन का काम क्या होता है कि हम मशीन में कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं, उसको कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमें रिजल्ट में एक पर्टिकुलर आउटपुट दे देती है। तो आप ये समझो कि फंक्शन भी एक किस्म की मशीन है। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर आप एक पर्टिकुलर इनपुट दोगे तो वो भी आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। जैसे रियल लाइफ में हमारे पास एक जूसर की मशीन होती है। जूसर की मशीन का क्या काम होता है, आप उसमें कोई भी फ्रूट पुट करोगे और वो आपको रिजल्ट में उस फ्रूट का जूस मिलेगा। जैसे जूसर मशीन में अगर मैं ऑरेंज को पुट करूँ तो ऑरेंज का मुझे क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। अगर मैं उसका इनपुट एप्पल कर दूँ, उसको मैं एप्पल दे दूँ तो वो मुझे एप्पल का जूस देगा। जाहिर सी बात है ऑरेंज का तो जूस नहीं देगा। तो इसका मतलब है ऐसी मशीन जिसमें अगर आप एक पर्टिकुलर इनपुट डालो और वो आपको पर्टिकुलर आउटपुट दे तो आप उसको क्या कहते हो, फंक्शन कहते हो। तो बस यही आप समझे, एक मशीन ही हमारा फंक्शन है। अगर मैथमेटिकली हम फंक्शन को पढ़ें तो फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहते हैं कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स ना हो, वो एलिमेंट आप यही समझे कि सेट की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप यहाँ क्या कहोगे, ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन हो, जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखे हों, तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हो कि द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। या आपको मैं अगर समझाने के लिए कहूँ तो आप ये भी कह सकते हो कि सेट की मल्टीप्लीकेशन, हालांकि सेट को तो हम जनरलाइज में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दो सेट्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी, ये हम इसको क्रॉसिंग पढ़ रहे होते हैं, ए क्रॉस बी। अब देखो इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, ऑर्डर पेयर्स आप कैसे बनाओगे। सेट ए होगा आपके पास, सेट बी है, अज्यूम कर लें सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, पहले सेट के पहले एलिमेंट को इन सब के साथ पेयर में रखोगे, फिर उसके दूसरे एलिमेंट को इन सब के साथ पेयर में रखोगे और ये आप काम कंटिन्यू करोगे। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने जैसे बनाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 को मैंने पहले 3 के साथ रखा 1,3, 1 को फिर मैंने 4 के साथ रखा 1,4, फिर अब देखो 2 को मैंने 3 से लिया 2,3 और 2 को मैंने फिर 4 के साथ दिया, इसका मतलब है 2,4। तो ये आपकी क्या बन गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद जो हमारा टर्म आता है रिलेशन, आप इसको बाइनरी रिलेशन भी कहते हो। अब देखो रिलेशन के लिए मैंने लिखा है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दी, रिलेशन सबसेट होता है इस प्रोडक्ट का। अब देखो सबसेट क्या है, सबसेट को भी आपने सेट में डिटेल में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने दो सेट लिखे हुए हैं, आपके सामने लिखा हुआ हो ए इज इक्वल टू 1,2 और बी लिखा हुआ हो 1, 2 और 3 लिखा हुआ हो, सही है। सबसेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, तो इसका मतलब है वो सेट उस सेट का सबसेट बन जाएगा। तो देखो सेट ए में 1 और 2 मौजूद है, तो इसका मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2। और बी में देखो तो 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो देखो सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए जो है वो हमारा सबसेट है बी का। ये हमारी सबसेट की साइन होती है, सही है। तो ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, इसका मतलब है ए हमारा सबसेट है बी का, तो इसको आप क्या बोलते हो, सबसेट। तो देखो रिलेशन भी वही होता है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ पेयर्स निकालो तो वो पेयर्स क्या होंगे, वो उन पेयर्स का सेट हमारा क्या होगा। अगर वो सबसेट हुआ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसका मतलब वो हमारा रिलेशन है। देखो कैसे, इसी को मैं थोड़ा सा मिटा दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो वाले पेयर ले लेता हूं, मैंने लिया 1,3 और 1,4, इसको आप आर से लिखते हो। अब देखो आर में एक पेयर है 1,3 और दूसरा है 1,4। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1,3 भी है 1,4 भी है 2,3 भी है 2,4 है। तो इसका मतलब है ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सेट जो है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आप इसको क्या कहोगे, रिलेशन कह सकते हो। या आप कोई और भी उठा सकते हो, 3 उठा सकते हो, 4 उठा सकते हो।
बस वो आपके सारे ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद होने चाहिए। तो इसका आप ये समझेंगे, इसी में से आपने कुछ पेयर्स निकाले और वो पेयर्स आपके क्या होंगे, इसके रिलेशन होंगे, तो आप उनको क्या कहोगे, रिलेशन। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मेन बात आती है फंक्शन की, जो हमारा टॉपिक है, तो फंक्शन को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो फंक्शन को तो मैंने डिफाइन कर दिया कि डेली लाइफ में आप इसको एक मशीन की तरह लेते हो। मैथमेटिकली देखते हैं, देखो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज। देखो हर चीज आपकी क्या है डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल एक फैन है आपका, वो आपकी क्या है, एक मशीन है। आपके पास टेलीविजन है, वो आपकी मशीन है। आपके पास जूसर मशीन है, वो आपकी मशीन है। लेकिन डेली लाइफ में कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझो, आपके पास जो भी मैथमेटिक्स में ये ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिखे होंगे वो आपके सारे रिलेशंस ही होंगे, लेकिन अगर वो रिलेशन कुछ पर्टिकुलर बातों को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं कि ये हमारा रिलेशन जो है वो एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो कुछ बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे देखो ये सारी जो भी हमारी मशीन्स है ना, ये समझिए आप डेली लाइफ में ये हमारे रिलेशंस हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जो कुछ मैथमेटिक्स की दी हुई बातों को सेटिस्फाई करेंगी, तो आप उन मशीन्स को रिलेशन तो कहोगे, लेकिन वो हमारी फंक्शंस भी होंगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर बातों को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी वो बातें हैं? देखो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई, मतलब वो रिलेशन हमारा फंक्शन भी होगा जो नंबर वन, उस रिलेशन की जो डोमेन होगी वो आपकी सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए। अब देखो डोमेन क्या है, ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये 1 है 2 है 2 है, मतलब आप ये कह ले जो सेट ए के एलिमेंट से इनको आप डोमेन कहते हो, या आप इनको मैंने क्या लिखा था एक्स वैल्यू भी कहते हो, आप इसको इनपुट भी कहते हो, और आप इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहते हो। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप ये समझे, जो भी ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में ये लिखे हुए हैं, ये आपका 1 लिखा हुआ है, ये वाला 1, ये मतलब आप ये समझे जो एक्स वैल्यूज है वो हमारा क्या है, डोमेन है। तो रिलेशन की अगर डोमेन सेट ए से बिलोंग करती है, देखो 1 आपका सेट ए में मौजूद है, 1 आपका सेट ए में मौजूद है, 2 आपका सेट ए में मौजूद है, 2 आपका सेट ए में मौजूद है, तो इसका मतलब है ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, सही है, या चले कोई और बना दें। यहीं से मैं अगर ये रिलेशन जैसे हमने लिया है, तो देखो इसकी डोमेन मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं इसको 2 लिख लेता हूँ, 2,4 ले लेते हैं, तो 2 भी देखो हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला एग्जांपल जो है हमारा पहली बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि डोमेन जो है रिलेशन की क्या होनी चाहिए, सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए, मतलब कि आपका पहले सेट से बिलोंग करनी चाहिए। उसके बाद देखो डोमेन या जिसको आप इनपुट कहते हो, एक्स वैल्यू कहते हो, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोबारा आप ना लिख सकें, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। देखो जैसे ये 1 है पहला एलिमेंट, फिर उसके दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, फिर से नहीं आ रहा, मतलब कि वो डोमेन रेंज वाले डोमेन वाली जो वैल्यू वो रिपीट नहीं हो रही। तो अगर ये इन दोनों से बातों को सेटिस्फाई करेगा कोई भी रिलेशन, तो इसका मतलब वो आपका फंक्शन बन जाएगा। अब देखो पहली बात क्या है कि उसकी डोमेन जो है, डोमेन का मतलब एक्स वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, वो सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए। जैसे ये देखो 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। दूसरी बात, वो रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। देखो पहली वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद 1 नहीं है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रही, 2 हो रही है, तो इसका मतलब है आप इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन इन दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर वो रिलेशन इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन भी है, और उसको हम एक पर्टिकुलर नाम भी दे देते हैं कि वो हमारा एक फंक्शन है। अब देखो मिसाल के तौर पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से ले लेते हैं। मैंने एक रिलेशन बनाया और मैंने लिखा 1,3 और लिखा 1,4, फिर लिखा 2,3। तो अब मुझे अगर पहचानना है कि ये हमारा रिलेशन है या फंक्शन है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो रिलेशन तो ये होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है, सारे ऑर्डर पेयर्स इसमें मौजूद है, तो ये इसका सबसेट है, इसका मतलब है ये रिलेशन तो है। उसके बाद देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन पता करने के लिए ये दो बातों को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा फंक्शन है। तो देखो डोमेन रिलेशन की क्या होनी चाहिए, सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए। एक्स वैल्यू देखो, फर्स्ट वैल्यू देखो 1 सेट ए में मौजूद है, इसका मतलब ये सही है, 1 सेट ए में मौजूद है, 2 सेट ए में
मौजूद है। हमने ये एग्जाम्पल लिया तभी मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ। दूसरी बात क्या थी कि डोमेन मतलब कि उसका इनपुट वैल्यू, एक्स वैल्यू, पहला वैल्यू वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो ये 1 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, अगेन ये 1 आ रहा है, हालांकि आगे 2 भी है वो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन देखो एक भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है वो अब आपका रिलेशन फंक्शन नहीं है, वो अब खाली रिलेशन रहेगा। अगर वो उन इन दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है वो रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। लेकिन अगर वो रिलेशन इन दो बातों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे ये वाला इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर एक को भी कर रहा है तब भी वो फंक्शन नहीं माना जाएगा, दोनों बातों को करना चाहिए। तो देखो इन दोनों बातों को ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हमारा जस्ट रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। और ये देखो जो ऊपर वाला था ये रिलेशन तो है लेकिन इन दोनों बातों को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम इस रिलेशन को फंक्शन भी कहेंगे। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, आपका हर वो रिलेशन फंक्शन होगा जो जिसकी डोमेन सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए और जिसका इनपुट है, जिसकी डोमेन है, जिसकी एक्स वैल्यू है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको क्या कहोगे, उस ऐसे रिलेशन को आप फंक्शन कहोगे। तो फंक्शन को आप इस तरीके से लिखते हो, इसको मेरे ख्याल से कहते हैं जैसे सेट, अच्छा इसको टेबुलर मेथड कहते हैं फंक्शन का। जैसे सेट में हम नंबर्स लिख देते थे 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट्स में, तो हम इसको कहते थे टेबुलर मेथड। तो इसी मेथड में देखो हम ऑर्डर पेयर्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, टेबुलर मेथड है फंक्शन को लिखने का। अब देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका एक फंक्शन है। देखो y वैल्यू आपकी क्या है, y को आप कहोगे रेंज, या आप इसको कहो y वैल्यू, या आप इसको कहो डिपेंडेंट क्वांटिटी, या आप इसको कहो आउटपुट। अब ये देखो ये फंक्शन x में हो रहा है, इसका मतलब ये x के साथ फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो तभी हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स। अगर कोई और वेरिएबल होता, z होता, c होता, तो हम लिखते एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एच, एफ ऑफ के, एफ ऑफ जी, ये कुछ फेमस होते हैं। तो अब आप इसमें क्या पुट करोगे, x की वैल्यू, तो ये हमारा कौन सा है x वैल्यू, या आप इसको कहो डोमेन, या आप इसको कहो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, या आप इसको कहो इनपुट। अब देखो अगर x वैल्यू है इसका मतलब है वो डोमेन है, और y वैल्यू है तो वो रेंज है। x वैल्यू को आप कहोगे डोमेन, y वैल्यू को आप कहोगे रेंज। अब देखो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x वैल्यू को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो इस फंक्शन में जो भी चीज आप पुट करो ये आपकी मर्जी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, जीरो पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तभी हम कहते हैं कि ये हमारी एक क्वांटिटी कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन आप इसमें जो भी पुट करोगे वो आपका डिपेंड करेगा इस पर, मतलब ये जो क्वांटिटी है आप इसमें जो भी पुट करोगे उसी की बेस पर इसका रिजल्ट आएगा। मतलब अगर आपने इसमें 1 पुट किया तो इसका रिजल्ट उस 1 की बेस पे आएगा। इसका कुछ आपने इनपुट लिया वो इसके मुताबिक इसका आउटपुट देगा, तो तभी हम y वैल्यू को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी। और अगर आप कोई चीज इनपुट करते हो, कोई चीज इन करते हो, कोई चीज देते हो तो आप उसको इनपुट कहते हो। हमने x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको इनपुट। और पुट करने पे हमारे पास कुछ ना कुछ y वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, आउटपुट है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका कोई भी एक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स मतलब y आपका 1 आ रहा है x के 1 पुट करने पे, तो आप इस तरीके से इनका ऑर्डर क्या बना सकते हो। तो देखो 1 पुट किया, इंडिपेंडेंट था, कोई भी पुट कर सकते थे x की वैल्यू, तभी हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसके 1 पुट करने की वजह से y का वैल्यू 1 आया, तभी हम कह रहे हैं y को डिपेंडेंट क्वांटिटी, कि ये x पर डिपेंड कर रहा है। अब आप इसको बनाओगे कैसे, मैं लिख देता हूं यहीं पे। देखो ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ऊपर से, तो मैं आपको बताता हूं कि आप ऑर्डर पेयर्स कैसे बनाते हो। ये आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी पढ़ी होगी कि आप y की वैल्यू निकालते थे x की वैल्यू पुट करके। देखो जैसे आपके सामने ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स आपका बराबर होता है y के रेंज के, ये आपका फंक्शन है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब है x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो मेरे पास y भी 1 आया, तो इसका मतलब है 1, 1 बन गया आपका। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूं तो इसका मतलब है जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो मेरे पास y वैल्यू 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप क्या कहोगे, -1, 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1।
अगर मैं 2 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब x की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आई, तो 2,4। देखो क्या ये फंक्शन हमारा, क्या ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। देखो इनको आप इस फॉर्म में लिख के देखो, रिलेशन के फॉर्म में पहला ऑर्डर पेयर 1,1 -1,1 और दूसरा आपके पास क्या है जी 2,4। तो देखो क्या ये फंक्शन है, क्या थी दो रूल्स फंक्शन के लिए, डोमेन सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए और वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक्स वैल्यू देखो फॉर एग्जांपल कोई भी सेट है उसमें 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है, मतलब देखो ये कोई भी एक डोमेन है किसी भी सेट के, आप सेट में भी लिख सकते हो 1 -1 और 2 और 1 और 4, इसको आप रेंज में लिख दो, सेट बी में लिख दो। और देखो इसकी पहली वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, पहले 1 है फिर -1 है फिर 2 है, मतलब के अलग अलग है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। सही है, तो फंक्शन को आप f(x) लिखो, y लिखो या इस तरीके से लिखो। एक और भी कोई एडिशनल मेथड होती है मेरे ख्याल से कुछ इस तरह, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब है फंक्शन a टू b, a आपकी डोमेन वैल्यू होगी सेट a होगा, b आपकी रेंज वैल्यू होगी सेट b होगा, तो इसको आप कहते हो फंक्शन।